नमस्कार। हम अभी निंबोरा इस छोटे से देहात में आए हुए हैं। यहाँ पर महामंडलेश्वर श्री जनार्दन जी महाराज इन्होंने एक समरसता महाकुंभ का आयोजन किया है। समरसता अपने आप में सामाजिक और धार्मिक महत्व को बढ़ाती है, इसलिए हम यहाँ उन तक आए हैं और उनसे जानना चाहते हैं उनके इस कार्यक्रम की पार्श्वभूमि क्या है, उनकी भूमिका क्या है और समरसता से उनका तात्पर्य क्या है। उसके पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जनार्दन स्वामी ने जो इस वडोदा ग्राम में ये जो संकुल खड़ा किया है, ये अपने आप में एक नायाब है और मानवीय सेवा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मानवीय सेवा, शिक्षा और ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। हम स्वामी जनार्दन जी महाराज जी से नमस्कार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। लोकशाही निर्मित लोक संवाद इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप 31 दिसंबर को एक धार्मिक सामाजिक महाकुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसका नाम आपने ही समरसता महाकुंभ करके दिया है। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। लोक संवाद कार्यक्रम के जरिए हम आपके दर्शक, आपके चाहने वाले, आपके भक्तगणों तक आपके विचार जाए। आपने समरसता महाकुंभ किस लिए, क्यों रखा है, इसके पीछे आपकी भूमिका क्या है, आपका सामाजिक और धार्मिक उद्देश्य क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। और आपके जो भी विचार है इस उपलक्ष्य में हम आपके चाहने वाले, आपके भक्तगण और आपके दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरा पहला सवाल, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है कि आपको समरसता महाकुंभ का आयोजन करना पड़ रहा है, और वो भी ऐसी जगह जो किसानों की भूमि है, जो आज़ादी के संग्राम की भूमि है, शिक्षा के आंदोलन की भूमि है और तापी मैया का किनारा है। नमस्कार। लोक संवाद के सभी श्रोताओं को मैं अभिवादन करता हूँ। और समरसता महाकुंभ का जो आयोजन है, और समरसता महाकुंभ के आयोजन के पीछे की जो मेरी भूमिका है वो समरसता ही है। और समरसता ये जो सोच है, ये जो शब्द है, तो ये हमारे संतों की देन है। ये कोई नया प्रयास नहीं है। हमारे संतों ने, अगर हमने भारतवर्ष के सभी परंपराओं के संतों को पढ़ा, उनके ग्रंथों को अगर हमने पढ़ा, तो मैं मानता हूँ उन ग्रंथों का, पुराणों का, वेदों का, शास्त्रों का जो सारांश है जी, वो समरसता ही है जी। अगर हम मूल में जाए तो उन्होंने इस देश में, भारतवर्ष में समरसता स्थापित होने के लिए कोशिश की, मार्गदर्शन किया। और आज समरसता जो है, मैं इसलिए मेरा आयोजन नहीं है कि समरसता नहीं थी और अच्छा। मैं ला रहा हूँ। ये समरसता पहले से है, इसलिए शास्त्रों में संतों ने, मैंने कहा कि उन्होंने ही ये नींव रखी है इसकी, और यही समाज को दिया है। तो ये नई बात नहीं है, नई पहल नहीं है। ये संतों ने इसीलिए अपना जीवन जिया समरसता के लिए। बस मेरी कोशिश थी कि महाजनो ये न गतः स पंथाः, कि हमने उसी रास्ते पर चलना चाहिए जो रास्ता हमें हमारे संतों ने दिखाया, हमारे पूर्वजों ने दिखाया, हमारे जो ज्येष्ठ थे उन्होंने दिखाया, उसी रास्ते पर हम चले। तो मेरी कोशिश थी कि जो आज की वर्तमान युवा पीढ़ी है, तो उन युवा पीढ़ी को मैं समरसता से जोड़ूं और वापस एक जागरण करूं समरसता इस विषय पर। वैसे समरसता बोलने के लिए भी थोड़ी मुश्किल होती है। तो मेरा प्रश्न ये है कि समरसता से नौजवान जुड़े नहीं हैं क्या, या उनको इसका एहसास दिलाना जरूरी है कि समरसता ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे जीने की मौलिक बात है,
और यही समरसता हमें संतों और महात्माओं ने बताई, जिससे चलकर हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। जी। तो ये आपको आवश्यकता महसूस हो रही है कि नौजवानों में समरसता की नींव रखी जाए, या समरसता का महत्व उनको बताने की ज़रूरत पड़ी है? कैसे होता है कि अच्छी बातें आप अगली पीढ़ी को बार बार बताओगे ना तो वो याद रखती है। जी। समरसता नहीं है ऐसे नहीं मैं मानता। कुछ वर्ग है जो भटकता हुआ युवा वर्ग मैं देख रहा हूँ कि जो जाति, समाज, संप्रदाय, परंपरा को लेकर अपने को अलग समझते हैं। कुछ ऐसी धारणाएं हैं। तो वो भी एक मेरा था कि हम एक होकर अब इस चर्चा की ज़रूरत है। जब मैं पढ़ता हूँ, जब मैं सुनता हूँ, तो नकारात्मक बातें ही ज़्यादा पढ़ने में, सुनने में आती है। जी। तो मैंने कहा क्यों ना हम समरसता पे बोले और समरसता पे लिखे और समरसता को पढ़े। बहुत अच्छा। तो मेरा एक जागरण है। मैं चाहता था कि सारी बातें भारतवर्ष में आज चल रही है विवादों की और महापुरुषों को लेकर ये सारी बातें चल रही है, लेकिन क्या महापुरुषों की जयंती, महापुरुषों का वंदन, अभिवादन, उनका पुतला, उनकी फ़ोटो, प्रतिमा का पूजन, इसी से उनकी प्रसन्नता होगी? ये तो एक प्राथमिकता है कि हम ये करें, उनके प्रति आदर व्यक्त करें। लेकिन सचमुच अगर हम उन महापुरुषों को मानते हैं तो उनके बताए रास्ते पर चले। क्षमा करें, आजकल हमारी जो राष्ट्रीय पुरुष या कोई बड़े महात्मा की जयंती या उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, तो विचारों की नहीं होती, इवेंट होता है। इसलिए आप जो विचार आपने यहाँ प्रकट किया है वो बहुत ही मायने रखता है, और मैं समझता हूँ कि वो नौजवानों को एक सीख भी देकर जाता है। मैंने हमेशा जब जब युवाओं को कहा तो मैंने एक बात कही कि बड़े बड़े रास्तों के ऊपर महाद्वार होते हैं। उस महाद्वार को, उस रास्ते पर जो महाद्वार है, उस महाद्वार को हम महापुरुषों का नाम देते हैं। लेकिन मैंने कहा कि महापुरुषों का नाम बस महाद्वारों को, उस रास्ते को देकर महापुरुषों की प्रसन्नता नहीं होगी। तो उन्होंने बताए रास्ते पर चलने से उनकी ज़्यादा प्रसन्नता होगी। हम रास्तों को नाम तो दे रहे हैं, लेकिन उनके बताए रास्ते पर भी चलने की हम कोशिश करें। अभी मैं समरसता के संदर्भ में आपसे पूछना चाहूँगा कि शांति और शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व से समरसता का क्या मायने है? शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व जो है, समरसता, आप अगर समरसता को स्थापित करना चाहते हो जन जन में, मन मन में, तो आप प्रेम से ही, शांतिपूर्ण, विवेक पूर्ण वाणी से ही आप समरसता को स्थापित कर सकते हो। इतने बड़े बड़े हमारे महापुरुष और संत हुए, जगत गुरु तुकाराम महाराज जी जैसे, जिनको जगत गुरु माना गया, उन्होंने खुद को दास कहते हुए उन्होंने समाज को प्रार्थना की कि जे का रंजले गांजले त्यासी मने जो आपुले। सही बात है। कि उन्होंने कहा कि अपने को दास कहा और कहा कि हम सबको एक करें। तो उन्होंने, उनका जो ढंग है वो शांतिपूर्ण है, विनयशीलता है, विनम्रता है, दास्यत्व है। ऐसे नहीं वो अहंकार से कि मैं बहुत बड़ा जगत गुरु हूँ और मेरी बात को मानो। और दूसरी बात कि शांतिपूर्ण ही होगी, प्रेम से आप पूरे जग को जीत सकते हो। देखिए, हमारी मानसिकता या हमारे धर्म की सोच इस बात पर निर्भर है, सहिष्णुता पर। हमारे भारतवर्ष में सहिष्णुता को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। हम देख रहे थे कि सहिष्णुता असहिष्णुता में परावर्तित होते नजर आ रही है। ऐसे काल में या ऐसे समय में सहिष्णुता और समरसता का कितना और कैसा संबंध है? सहिष्णुता और समरसता का उद्देश्य ही सहिष्णुता है। बहुत अच्छा। जब सहिष्णुता होगी
तो समरसता स्थापित होगी, अपने आप और समरसता होगी तो सहिष्णुता अखंड बनी रहेगी। सहिष्णुता क्योंकि हिंदू धर्म की जो विचारधारा है वो सहिष्णु ही है। हिंदुओं को सहिष्णु माना गया। आज भी हर मंदिरों में से आवाज़ निकलती है, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व कल्याण की प्रार्थना हर मठ मंदिरों से होती है। तो वो नींव है सहिष्णुता, और वसुधैव कुटुंबकम की जो नींव है वो इसी से रखी गई है। और ये विचारधारा है, तो सहिष्णु बने तो ही समरसता का स्थापन होगा। क्या ये माना जाए कि बंधुत्व इसका बेस है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा सहिष्णु बनेंगे, सहिष्णुता हृदय में प्रकट होगी तो समरसता अपने आप स्थापित होगी। समरसता स्थापित होगी तो ये जो बंधुत्व भाव, एकात्मता, समानता, ये अपने आप स्थापित होगी और ये अखंड होगा। गुरुदेव, ये भी बताइए कि समरसता के लिए हमारे विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का क्या स्थान है? या सभी उनकी क्या भूमिका रही है उन ग्रंथों की समरसता के संबंध में? मुख्य भूमिका ग्रंथों की, शास्त्रों की, उपनिषदों की, वेदों की यही है समरसता। क्योंकि हमारे सभी वेद, महापुराण, शास्त्रों का जो सारांश है वो है आत्मा को सबने कहा है कि सब घट में एक ही आत्मा विराजमान है। परमात्मा एक है और एक ही परमात्मा अनेक स्वरूपों में प्रकट है, और वो जो सृजनहार है वही सब में विराजमान है, आत्मा। तो ये जो हमारे शास्त्रों का ही संदेश है, वेदों का ही संदेश है, हमारे पुराणों का, ग्रंथों का, और इनकी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि इन्होंने ही इसकी नींव रखी, बस हम इनको पढ़े ग्रंथों को, तो इसका सारांश समरसता ही है। और सब में समानता, एकात्मता है। स्त्री हो, पुरुष हो जी, कोई नीच जाति से हो, कोई अच्छी जाति से हो, ये जो जातियों के भेदभाव नष्ट करता है, गरीबी अमीरी के भेदभाव को नष्ट करता है, ये जाति समाज को नष्ट करता है, और सबके हृदय में समरसता को स्थापित करता है। क्या आप ये भी मानते हैं कि हमारी कला संस्कृति भी समरसता से बंधी हुई है, या कला के द्वारा भी समरसता को उजागर किया जा सकता है? बिल्कुल। हमने अगर पूर्व की हमारे मंदिरों की कलाकृतियों को देखा, आप चाहे अजंता एलोरा आप जाइए, आप वेरूर जाइए, आप जगन्नाथपुरी द्वारिका जाइए, आप सोमनाथ जी आप गए, तो पुराने जो भी हमारी विरासत है उसमें जो भी पत्थर से हो, लकड़े में हो, जो भी कलाकृतियाँ है वो समरसता ही दिखाती है, वो सबका एक संगम दिखाती है। तो कला क्षेत्र भी जो है, कलाओं के माध्यम से भी समरसता स्थापित होने को मदद इससे पहले भी, पूर्व में भी हुई है। गुरुदेव, क्षमा करना, हम यहाँ बैठकर समरसता की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जब देखते हैं अखबारों में, टीवी चैनल्स में, जातिवाद या वर्ग भेद का इतना सारा बवाल मचा हुआ है कि ऐसा लगता है कि हमारी समरसता है भी या नहीं। मैं तो सकारात्मक बात करूँगा जी, कि समरसता है, और इस समरसता को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आज मेरे साथ सब युवा पीढ़ी की है। मैं आपसे सीधा प्रश्न करना चाहूँगा कि हम जातिवाद को कब तोड़ेंगे? वो समरसता कब पैदा करेंगे जो हमारी जातिवाद ही नष्ट कर दे? अब समझ लो कि बस शुरुआत हो चुकी है, इसलिए मैंने ये कोशिश की है। और मैं मानता हूँ कि मैं सूरज बन के पूरी सृष्टि को प्रकाशित नहीं कर सकता, लेकिन एक दीपक बनकर मैं अपने परिसर को तो ज़रूर प्रकाशित कर सकता हूँ। और यही मेरा प्रयास है कि मैं जो नकारात्मक बातें सुनता हूँ, जो सुन रहा हूँ और जो हो रहा है, बस इसको मैं, इस डैमेज को कंट्रोल करूँ और उसमें मेरी भूमिका हो। और जो भी राष्ट्र में अच्छे कार्य हो रहे हो, राष्ट्र के लिए जो अच्छा हो,
मैं उसमें गिलहरी का काम करूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुरुदेव, आप ये भी बताते चलिए हो रहा है, क्या वैशिष्ट्य है आपके इस इलाके का? जैसे कि आपने सुना है यहाँ स्वतंत्रता संग्राम का बड़ा अधिवेशन भी हो चुका है और तापी मैया भी यहाँ है, हम्म। केले के बागान भी दुनिया से सबसे अच्छे बागान पाए जाते हैं। जी जी। क्या वजह क्या है इसकी? ये भूमि पवित्र है, जी तापी मैया की कृपा है, यहाँ आदिशक्ति मुक्ताबाई की कृपा है। यहाँ सबके चरण पड़े हैं, सभी भारतवर्ष के संतों के, महात्माओं के, राष्ट्र पुरुषों के चरण इस धरती पर पड़े हैं। तो इस धरती को इस समरसता के लिए मैंने नहीं चुना, ये पवित्र ही है, धरती ही पवित्र है और बस मैं तो निमित्त हूँ। और मैंने बस, मेरा एक प्रयास था कि जो मुझे प्राकृतिक चिकित्सालय, एक शांति का एक स्थान जो बनाना था, तो मेरी पूर्व से इच्छा थी कि मैं देहात में बनाऊँ, मैं छोटे गांव की ओर जाऊँ। बहुत अच्छा। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं छोटे गांव में आकर, जैसे यहाँ तैयारियाँ ही शुरू है, तो यहाँ छोटे गांव के लोग रात भर यहाँ रहते, मेला उनका लगा रहते और वो खुश है। और उनके चेहरे की प्रसन्नता को देखकर मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होती है कि मैंने जो भूमि को चयन किया है देहात की, वो ठीक है, अच्छी है। समरसता का विषय है और समरसता का एक पॉइंट अगर आपसे चर्चा नहीं उस पर चर्चा नहीं की जाए तो बतौर पत्रकार के मैं समझता हूँ कि वो अधूरी हो। समरसता में हमारे भारतीय संविधान का कितना योगदान है? पूरा योगदान है, क्योंकि संविधान ने ही आज इस समरसता को बनाए रखा है और समरसता को बनाए रखने में संविधान का पूरा उसमें सहयोग है। और मैं मानता हूँ कि संविधान ही समरसता है। बहुत खूब। और यहाँ जो आयोजन ये हो रहा है, तो यहाँ आने का मेरा जो उद्देश्य था, ये गरीब जनता इतनी खुश है और इतनी प्रसन्न है कि उनकी ओर जब हम देखते हैं, यहाँ पहले कोई रास्ते नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। अब सब लोग, जैसे कोई बड़ा फंक्शन या ऐसा कोई आयोजन देखना हो तो छोटे गांव वालों को शहर में जाना पड़ता था। यहाँ अब जैसे तैयारी भी शुरू है तो हमारे शहर वाले अब गांव की ओर आ रहे और गांव की तैयारियों को देख रहे। और मेरा विषय था समरसता, और समरसता छोटे गांव से शुरू होती है। जितनी समरसता की मजबूती छोटे गांव में दिखती है, आज शहरों में नहीं दिखती। और मैं छोटे गांव और ये छोटे छोटे जो किसान हैं, उनको एक करके मैं समरसता को स्थापित करना चाहता था। गुरुदेव, आखिरी सवाल है आपसे कि समरसता के माध्यम से आप हमारे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे बतौर महात्मा? मैं संदेश देना चाहूँगा कि हम जाति, समाज, संप्रदाय, परंपरा, इन सारे भेदों को मिटाकर हम एक है, हम सब के ईश्वर एक है। हमारी साधना पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हम सबका ध्येय एक ही, परमात्मा की प्राप्ति हमारा सबका ध्येय है। कोई संप्रदाय चोरी नहीं सिखाता, कोई परंपरा हमें झूठ बोलना नहीं सिखाती, कोई हमें झगड़ा नहीं सिखाती, कोई अपशब्द नहीं सिखाती। अगर सब संप्रदायों का सारांश अगर इंसानियत ही है, तो हम आए, इंसान बने, एक होकर और नेक होकर हमें राष्ट्र को, इस परंपरा को मजबूत बनाने की कोशिश करें। क्या ऐसा तो नहीं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम? जो सतपन चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसका अगर आपने मोनो देखा, लोगो देखा, जो मैंने जिस सतपन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से ये सब कार्य हो रहा है, महोत्सव, उसके लोगों को अगर आपने देखा तो उसमें मैंने 10 वर्ष पहले एक लाइन लिखी है जो आपने अभी कही, उसमें से मैंने एक ही लाइन उसमें लिखी है, परोपकारः पुण्याय। मैंने उसमें ये बात उसमें पहले से लिखी है, अभी इसमें भी होगी पत्रिका में, कि उसमें मैंने लिखा है परोपकारः पुण्याय। पुण्य क्या है, सत्कर्म धर्म क्या है, ये सब है परोपकार। परोपकार करना, एक दूसरों के दुख में सहभागी होना, एक दूसरे के साथ खड़े रहना, खुशी में दुख में,
एक दूसरे को इंसान समझकर उससे जुड़ना, ये जो परोपकार है यही पुण्य है। जरूरी नहीं है कि आप कर्जा निकाले और पुण्य करें और दक्षिणा दे, पुण्य की माला करे तो पुण्य मिलेगा, ऐसा ही नहीं है। पुण्य है आप एक दूसरों के प्रसन्नता का कारण बने, परोपकार करें, यही पुण्य है। आपके इस महायज्ञ को या महाकुंभ को कामयाब करने के लिए कितने लोग जुटे हुए हैं, कहाँ कहाँ से जुटे हुए हैं और कहाँ तक तैयारी चल रही है? ये अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि मुझे भी खुशी है उस बात को बताने के लिए। 3000 से 3500 स्वयंसेवक आज यहाँ पर स्वयं स्फूर्ति, स्वयं प्रेरणा से, तन मन धन से जुड़कर यहाँ सेवा में लगे हैं। जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, हमारे बड़े बड़े किसान हैं, स्वयंसेवक है, जो घर में शायद ही कोई साफ़ सफाई का काम करते हो, उन्होंने लैट्रिन बाथरूम साफ करने तक की सेवा की है। उसकी सारी फ़ोटो वीडियोज आज मेरे पास में है। मैं धीरे धीरे उसकी भी एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये बड़ी बात है और मैं इन्हीं चीज़ों को समाज के सामने ले जाना चाहता हूँ कि यही समरसता है, यही सेवा है। राष्ट्र तब बनता है, इन्हीं ऐसी सेवाओं से राष्ट्र बनता है, धर्म बनता है, समाज बनता है, समरसता स्थापित होती है। तो सभी स्वयंसेवक लगे पड़े हैं। अभी भी अगर आपने देखा, सब जगह जहाँ जहाँ काम हो रहा है, तो बड़े बड़े बिल्डर गुजरात से यहाँ पर आए, मध्य प्रदेश से आए, महाराष्ट्र से है, सब लैट्रिन बाथरूम खड़ी कर रहे हैं और अपने सेवा में सब लगे हैं। तो सब स्वयंसेवकों की बदौलत, उनकी ताकत, उनके साथ सहयोग से ही मेरी हिम्मत बढ़ी है और मैंने कोशिश की है। गुरुदेव, हम जानना चाहेंगे कि भारतवर्ष से कितने संत महात्मा इस भूमि में, इस समरसता महाकुंभ में सहभागी होने के लिए आ रहे हैं? 350 संत महात्मा इसमें सम्मिलित होंगे। एक ही मंच पर सभी संप्रदाय, परंपरा, अखाड़ों के महात्मा इसमें सम्मिलित होंगे और लगभग भारतवर्ष के सभी राज्यों से ये संत महात्मा इसमें सम्मिलित होंगे। 127 संप्रदाय से महात्मा उपस्थित रहेंगे। 13 जो अखाड़े हैं उनके महात्मा और जो संप्रदाय परंपराएं हैं उनके जो अधिकृत संत है, जो प्रतिनिधि संत है, वो उपस्थित रहेंगे। और संपूर्ण भारतवर्ष और विदेश में भी मेरा प्रवास रहता है, वहाँ से भी जुड़े जो हमारे अनुयायी हैं वो भी सब इसमें सम्मिलित होंगे। 8 से 10 हज़ार श्रद्धालुओं के निवास की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। इतने यहाँ से 1 लाख से 1.5 लाख जो भी भाविक आएंगे, उनके पार्किंग की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था सब निःशुल्क। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको निःशुल्क यहाँ पर चाय, दूध, कॉफ़ी, भोजन की, सुबह बाल भोग की व्यवस्था निःशुल्क यहाँ सबके लिए तीनों दिन तक रहेगी। ये समरसता महाकुंभ इस देश के लिए कौन सा संदेश तय करने वाला है? देश के लिए संदेश तय करेगा कि इस देश में समरसता थी, समरसता है और भविष्य में भी समरसता कायम रहनी चाहिए। ये समरसता हमारे इस देश की पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। लोकशाही निर्मित लोक संवाद कार्यक्रम में आपने हमें समय दिया, अपनी वाणी द्वारा लोगों को अवगत कराया, आपकी भूमिका भी बताई आपने और समरसता का भी विस्तृत अर्थ बताया। मैं इस लोकशाही के लोक संवाद कार्यक्रम के द्वारा हम लोगों तक पहुंचेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके इस महाकुंभ को बहुत बहुत शुभकामनाएं।